तो ये देखिए कि बात जो है ना तलाक तक पहुंची नहीं बल्कि हो गई। जिसने अपने 3 बच्चे छोड़ दिए, वो भी इतने प्यारे-प्यारे 3 बच्चे। और ये भी वो भी तो जुल्म है ना, माँ-बाप भी तो साथ मिले हुए ना, तो साथ मिलके उसने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दिए। ये देखिए कि उनके अपने रिश्ते, खून के रिश्ते, ये अच्छे हैं ना ये हमारे लिए अच्छे हैं दोनों। तो जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ, प्यारी बस कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। और मौसम हमारे पास बहुत बेहतर है कि दिन को हवा चलती रही है काफ़ी। तो जो है ना अभी देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का महीना भी बहुत ही अच्छा जा रहा है। सभी रोज़े पूरे हैं इंशाल्लाह, तो सभी के पूरे होंगे, तो हमारी दुआ है। और ये देखें सुकलैन मेरे साथ है। और बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझसे सवाल किया है कि मेरा एक ही बेटा है देखें, और मैं अपने बारे में आज जो है ना आप सबको बताऊंगी इंशाल्लाह। और सुकलैन जो है ना ये बातें कम करता है, यानी कि ऐसे समझ लें कि इसको समझ पूरी है लेकिन बातें बहुत कम करता है। बात करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं सकता। और एक कान से भी कम सुनता है, एक कान सही है। इसका मैंने इलाज जब से यूट्यूब पे हूँ, जहाँ जैसे भी जिस हाल में भी मैं रही हूँ, मैंने इसका इलाज जारी रखा है। तो इंशाल्लाह अभी भी है, ये नहीं कि नहीं कर रही। तो ये है कि इसको मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ने के लिए छोड़ा, मैंने इसको प्राइवेट स्कूल के लिए पढ़ने के लिए छोड़ा है। क्योंकि आपको पता है कि टीचर को तो पता होना चाहिए ना कि बच्चा कैसे समझ रखता है। तो इसकी फ़ीस वगैरह जो भी है तो इसका मैं खुद ही करती हूँ। और मेरे अम्मी अबू बूढ़े हैं, तो बस ये समझ लें कि यूट्यूब पे आना मेरी ये रोज़ी रोटी, मेरी मेहनत। और ये आप सबको पता है कि इंसान को कोई ना कोई मजबूरी होती है, तो तभी आता है इस फील्ड में और काम करता है। तो ये मेरी ऐसे समझ लें कि ये मेरा यूट्यूब पे आना मेरी कुछ मजबूरियाँ भी हैं। और आप सब बहन भाइयों को पता है। और ये देखिए कि जब सफलैन छोटा सा था, जब पैदा हुआ, तो मेरी शादी अपने ही रिश्तेदारों में हुई है, मामू के घर। तो सफलैन छोटा सा था, 2 साल का, 2 ढाई साल का बच्चा हो ना तो पता चल जाता है कि बातें करता है कि नहीं। तो ये बातें नहीं करता था। तो मेरे शौहर और मेरे जो मेरे ससुराल वाले हैं वो कहते थे कि आपका बेटा बातें नहीं करता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो है ना उन्होंने मुझे इसी वजह से ज़्यादा तलाक दी कि ये बातें नहीं करता, आगे जो भी बच्चे होंगे तो वो गूंगे होंगे। तो बहन भाई ये तो अल्लाह ताला की रहमत है ना कि जी अल्लाह ताला जैसे भी इंसान को बनाए जैसे भी, तो वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है ना। तो अल्लाह ताला सभी के नसीब अच्छे करे। बस ये है कि ज़िंदगी में मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। आपको मैं बताऊं कि जो इंसान वक्त गुजारता है ना तो उसको पता होता है कि वक्त कैसे गुजरा है। ये समझ लें कि कोई जल्दबाजी कर रहा है, अगर किसी के ऊपर ये वक्त गुजरा हुआ है ना तो वो कोई बात करे ना तो वो कहते हैं कि ये सही नहीं कर रहे, ये हमारे दुश्मन है, ये बात सही नहीं कर रहे। ये सोचें कि जो इंसान वक्त गुजार चुका था ना उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने लिए। ऐसे समझ लें कि एक दिन रात करके मैंने मेहनत की। ये जितनी मेहनत मैंने की है ना तो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। और ये देखिए कि मुझे मेहनत का सिला मिला भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यूट्यूब चैनल पे जब आई हूँ तो आपको पता है कि मुझे तो उर्दू में बात करना भी नहीं आता था बहुत। अब सीख चुकी हूँ ना उर्दू में बोलना, उस वक्त तो मुझे नहीं आता था ना, तो मैं बस सिर्फ काम करती थी। ये देखिए कि यूट्यूब चैनल पे मेरी जो वीडियो चलती थी, मेरे बहन भाई जो भी देखते थे उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पसंद करते थे। और मेरी बहनें थीं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा बहुत प्यारा घर बनवा के दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का कि मेरा अपना घर भी है। और बाकी छोटे मोटे काम जो है ना वो तो जो है ना आपको पता है कि ज़िंदगी के साथ ही हैं, जो भी मसले चलते रहते हैं। जिन बहन भाइयों ने मेरा घर बनवा के दिया है, मेरी बहनें, अल्लाह ताला मेरी जितनी भी ज़िंदगी है जितनी भी, तो मैं सिर्फ उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। और ये देखें कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए मैं वक़्फ़ कर दी है, इससे समझ लें कि इसी के लिए मेहनत। और ये भी है कि मैं खुद भी बीमार रहती हूँ, आपको पता है कि ज़िंदगी का तो पता नहीं ज़िंदगी कितने दिन है। ये सोचती हूँ कि अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊँ, कल को ये ना हो कि ये किसी और का मोहताज रहे, इसका अपना घर हो। ये तो आप देख लें कि ये कोई कारोबार तो कर नहीं सकता। ये है कि घर में गाँव में हम रहते हैं तो जानवर वगैरह भी पाल सकते हैं और तो कोई काम नहीं कर सकता ना। तो इसलिए तो मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ कि इसको हिसाब किताब का भी पता चले, कुछ पढ़ लेगा तो इसका हिसाब किताब का भी पता चलेगा। और आपको पता है कि कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, हर किसी को अपनी अपनी होती है।
और मैंने अपने बेटे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सोचा आगे भी। तो आप सब बहन भाई मेरा साथ दें। मैं वैसे बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ। ज़िंदगी का पता नहीं है कि कब ज़िंदगी, वो कहते कि ज़िंदगी कहाँ पे ख़त्म हो जाए। आप सब बहन भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरी, तो आप सब मेरा साथ दे रहे हैं। बाकी ये बात है कि अगर आपको मेरी कोई बात भी बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। मैंने ऐसे समझ लें कि मैंने कोई बात भी गलत नहीं की, अपने बहन भाइयों से हमेशा सच ही बोला है। आइंदा भी इंशाल्लाह सच ही बोलेंगे। तो बहन भाइयों, शुरू से जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, तो मेरी बहुत अच्छी वीडियो चलती थी और बहन भाई भी मुझे सपोर्ट करते थे। ये देखे कि हमारी बिरादरी में पूरी जो है ना, वो सारे हमारे अपने हैं। तो उन्होंने खिलाफ वीडियो डाली, पता नहीं क्या मसला हुआ है कि मेरे चैनल की वीडियो चलना बिल्कुल भी ख़त्म होगी। 100 पे भी नहीं जा, 100 व्यूज़ भी नहीं आते थे। तो फिर मैंने वीडियो डालना छोड़ दिया। मैंने कहा कि अब जो है ना, वीडियो डालूँ, पूरा दिन वीडियो भी बनाऊँ, इस पर भी मेहनत करूँ, फिर ये टेंशन भी लूँ कि व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे बेहतर है कि एक ही परेशानी लूँ कि जाके खुद ही मजदूरी करूँ, मेहनत करूँ और अपना काम करूँ उसे शाम तक। तो वो ये है कि घर का खर्चा तो चलता रहेगा ना। तो ये देखे कि 6 महीने तक भी मैंने रोज़ी खाई है ना, अल्लाह ताला ने मुझे दी है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से मेहनत की है। आज की आपको मैं बताऊं कि तो साथ मिले हुए ना, तो साथ मिलके उसने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दिए। ये देखिए कि उनके अपने रिश्ते, खून के रिश्ते। और जब ये शादी करके गई है खुशी से, तो पसंद की शादी थी, जब साथ रहें तो खुश रहें। अब ये देखिए कि बात जो है ना तलाक तक पहुंच गई। और अब ये भी तो झूठ नहीं है ना, तो ये भी तो सच है ना। तो ना वो मेरे मामे लगते हैं ना ये मेरे मामे लगते हैं। मैं बात किसी पे भी नहीं कर रही, जो बात है वो सच ही कह रही हूँ। तो आगे वाले जो बैठे हैं ना, उनको भी एहसास नहीं है। 2-4 बंदे इकट्ठे करके घर की बात है, घर में बैठ के ख़त्म करें। सोशल मीडिया पे आप देखें कि वीडियो आप सब बहन भाई देख भी रहे होंगे कि वीडियो कैसी कैसी आ रही है। ये सब पता नहीं ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, और क्या खुद को क्या दिखाना, अपनी असलियत क्या दिखाना चाह रहे हैं। है ना, यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। ये नहीं कहती कि ये हमारे लिए अच्छे हैं और वो हमारे लिए बुरे हैं, ना वो हमारे लिए अच्छे हैं ना ये हमारे लिए अच्छे हैं, दोनों। तो जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। वीडियो पिछली जो भी वीडियो बनाई है ना, ये सब हकीकत है। और आज उनको पता चल रहा है ना कि ये बातें सही नहीं है, जो हम बात उनको बताना चाह रहे हैं कि कुछ सोच समझ के कुछ अच्छे फैसले लें। तो जब वक्त गुजर जाएगा ना, तब इनको याद आएगा कि वाकई वो सच, ये सच बातें थी। बाकी जो मशवरे देते हैं ना, कि बात करते हैं कि ये उनको क्या पता, वो कोई इधर थोड़ी रहते हैं। उन्हें पता है कि हम इधर रहते हैं, कि हम ही इधर रहते हैं ना, हमें पता है ना। हमारे वो कहते हैं कि हमारी बिरादरी है, हमारे यूट्यूबर है सारे, जो यूट्यूब पे हैं सारी हमारी अपनी बिरादरी है, हमारे खून के रिश्ते हैं। तो हमें ही पता है कि कौन कैसा है और वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब हमें ही पता है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये भी तो देखे ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए वक्त छोड़ दी है, पूरी ज़िंदगी जो भी है। तो वो भी तो रहता है ना, जो भी तो देखे ना, जिसने अपने 3 बच्चे छोड़ दिए, वो भी इतने प्यारे प्यारे 3 बच्चे। और ये भी, वो भी तो जुल्म है ना, जुल्म है ना ये। और अभी जो इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं ना, कल को इनको भी याद आएगा कि वाकई ये इन्होंने क्या किया अपने साथ। तो देखें कि उसके हम जब देखते हैं ना उनके 3 बच्चों के, उसके 3 बच्चे, तो अल्लाह की कसम रोना आता है कि उसने इतने प्यारे बच्चे छोड़ दिए। अब उसे क्या मिला है कि, तो उसे माँ बाप ने हिसाब नहीं देना। अगर औलाद देती है तो माँ बाप भी तो हिसाब देती है। जब उसके साथ हिसाब होगा तो बहुत ही बुरा वक्त होगा। ये बहन भाई याद रखें कि उसने हिसाब देना है। जो 3 बच्चे उसने छोड़े हैं ना, तो उनका तो हिसाब उसने देना ही है। सीधी बात करने का ना ज़माना नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो है ना, ये जो सब यूट्यूबर है ना, ये रिश्तेदार है। और इनका भी घर मेरे साथ ही, घर साथ ही है और उनका घर भी साथ है, और मैं यहाँ पे रहती हूँ। और क्या सच है ये मुझे पता है। जो भी यूट्यूब पे बातें हो रही ना, जो भी वीडियो आ रही हैं, तो इनमें कोई सच नहीं, कोई हकीकत नहीं। माह रमज़ान का महीना है, मैं सच बता रही हूँ आपको कि इनमें कोई हकीकत नहीं है। बस सिर्फ एक दूसरे को, वैसे भी वो कहते हैं कि एक दूसरे को जलील ही कर रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो चलाने के लिए। तो जो है ना, प्यारे बहन भैया, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी गाँव की, जो भी है आप सब लोगों के सामने ही है। तो आप सब लोग मेरा साथ देंगे, सपोर्ट देंगे, और मैं मेहनत करूँगी। और सिला मेरा अल्लाह देने वाला है, सिला मेरे अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना ज़रूर देगी, मेहनत का सिला ज़रूर देगी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, सेहत दे, और अल्लाह हाफिज़।